आज हम आप सभी लोग को बताने जाएंगे विंडो एसी का रेफ्रिजरेशन साइकिल व कार्य प्रणाली। मतलब कि विंडो एसी का जो गैस का साइकिल डायग्राम है उसके बारे में बताएंगे और इसका कार्य प्रणाली मतलब कैसे कार्य करता है उसके बारे में, दोनों की चर्चा होगी आज इस विशेष क्लास में। इसके लिए ये जो डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है ये एक विंडो एसी का कार्य प्रणाली व रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम है। अब इसको डीपली यदि समझना होगा तो आप लोग को पिछले अध्याय में बताया जा चुका होगा, एक कंप्रेसर लगा होता है जैसे कि फ्रिज में आप लोग को बताया गया है, मगर इसमें भी कंप्रेसर लगा होता है, मगर यह कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है। इसमें एक एक्यूमुलेटर भी लगा होता है। तो एक कंप्रेसर होता है और एक कंडेंसर होता है। कंडेंसर फिन्ड ट्यूब टाइप होता है। फिन्ड ट्यूब टाइप का मतलब कि पाइप तो दौड़ी रहेगी मगर उसके साथ साथ उस पर फिन्स भी रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं ये विंडो एसी है, यहाँ पर ये जो देख रहा है ये जो है एवापोरेटर है फिन्ड ट्यूब टाइप, और ऐसा ही सेम पीछे जो है कंडेंसर होता है फिन्ड ट्यूब टाइप। तो ये फिन्ड ट्यूब टाइप कंडेंसर है, मतलब कि कंप्रेसर, कंडेंसर और ये फिल्टर है, छन्नी जैसा गैस को छानने का कार्य करेगा। और ये कैपिलरी ट्यूब है। बहुत से विंडो एसी में आप देखेंगे सिंगल कैपिलरी ट्यूब भी मिलेगा, डबल कैपिलरी ट्यूब भी मिलेगा और 3 कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ भी मिल सकता है, क्योंकि ये टन के ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जो है ये 2 या 3 इसलिए लगते हैं क्योंकि इसका जो एवापोरेटर कॉइल होता है वो डबल लेयर और 3 लेयर का हो जाता है। मतलब कि गैस को पूरे अच्छी तरीके से पूरे कॉइल में सर्कुलेट कराने के लिए, एक साथ फैलाने के लिए क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब घटा और बड़ा मिल सकता है आपको टन के हिसाब से। इसके बाद कैपिलरी ट्यूब के बाद है एवापोरेटर, जिसको कूलिंग कॉइल के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है ना, ये तो सभी रेफ्रिजरेशन पार्ट हैं। इन सभी में गैस भर दिया जाता है या भरा होता है जो एनआरबी की मदद से आप कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जब ये कंप्रेसर चलता है और पंखा चलता है तो क्या करता है कि कंप्रेसर तो गैस को दौड़ाएगा और जब पंखा चलेगा तो एक मोटर है, एक फैन मोटर जो है डबल शाफ्ट का है। मतलब कि इधर भी पंखा का ब्लेड लगा होता है, इधर भी ब्लेड लगा होता है, मगर इस तरफ जो एवापोरेटर के साइड ब्लेड लगा होता है उस ब्लेड का नाम होता है ब्लोअर ब्लेड, और जो कंडेंसर के साइड ब्लेड लगा होता है उसको कंडेंसर ब्लेड या रिंग माउंटेन फैन ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है कि जब सप्लाई देते हैं कंप्रेसर और फैन मोटर जब चलता है तो कंप्रेसर जब चलेगा तो डिस्चार्ज लाइन से, डीएल लिखा हुआ है, डिस्चार्ज लाइन से गैस फेंकता है, सक्शन लाइन से गैस खींचता है। जब डिस्चार्ज लाइन से गैस फेंकेगा तो आएगा कंडेंसर। कंडेंसर में गैस आएगा तो कंडेंसर गर्म रहता है, उसको गैस को ठंडा कराना पड़ता है। ठंडा कराने के लिए क्या किया जाता है कि पंखा चलता है, डबल शाफ्ट का है, वो भी ब्लेड नाचता है, ये भी ब्लेड नाचता है। पंखे के द्वारा कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। गर्म कंडेंसर आता है, पंखे के द्वारा कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। तो कंडेंसर की गर्मी बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है। मतलब कि ये जो इतना हिस्सा लेयर देख रहे हैं ये कमरे के अंदर होता है, बाकी ये जो लेयर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये कमरे के बाहर होता है, ये खुले वातावरण में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस ठंडा होने के कारण वाष्प से द्रव बन जाता है। फिर यह द्रव रूपी गैस फिल्टर में जाता है, फिल्टर में गैस छानने का कार्य करता है। गैस में किसी प्रकार की गंदगी या कण या धूल वगैरह होगा तो गैस छन जाती है, बाकी फ्रेश गैस जो है फिल्टर के बाद आगे निकल जाती है। फिर वह द्रव रूपी गैस कैपिलरी ट्यूब से आके एवापोरेटर में एक फव्वारा रूपी प्रेशर जैसा निकलता है। तो क्या होता है कि एवापोरेटर में जब गैस आता है तो द्रव रूपी आता है। द्रव रूपी आने के कारण यह क्या होता है, एवापोरेटर पूरी तरीके से चिल्ड हो जाता है। पूरी तरीके से जब चिल्ड हो जाता है तो क्या होता है कि ये पंखा चलता रहता है, ब्लोअर ब्लेड। इस ब्लोअर ब्लेड की ऐसी कटिंग होती है कि ये कमरे की हवा को खींचता है। कमरे की हवा को जब खींचता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमरे की गर्म हवा खींचते हुए। कमरे की हवा जब खींचेगा, नॉर्मल हवा जो गर्म हवा होता है उसको खींचेगा और एवापोरेटर कॉइल पूरी तरीके से चिल्ड है, ठंडा। तो क्या होता है, गर्म हवा एवापोरेटर कॉइल से जब चिल्ड है टकराएगी तो चिल्ड हो जाएगी, और जब ठंडी हो जाती है तो ये द्रव रूपी गैस फिर वापस वाष्प रूपी में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इसका गर्म हवा से संपर्क हो रहा है। तो लिक्विड रूपी गैस क्या होगा, वेपर रूपी बन जाएगा। फिर यह वाष्प रूपी गैस एवापोरेटर के वापसी साइड में, जो सक्शन लाइन के नाम से जाना जाता है, एरो बनाया गया है, वापसी में आकर ये एक्यूमुलेटर के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाती है। तो ये रेफ्रिजरेशन व कार्य प्रणाली मतलब कि पंखे का कार्य जो होता है दोनों कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कमरे की गर्म हवा जब खींचता है ना तो यहाँ पर एक छन्नी लगा रहता है, एयर फिल्टर, हवा को छानने वाली जाली।
तो जब हवा की छानने वाली जाली में तो कमरे के अंदर जो धूल या गंदगी रहती है वो छन जाती है, और उसके बाद वह इवापोरेटर टकरा के यहाँ पर एरो दिया गया, यहाँ से होकर वापस चिल्ड वायु वापस कमरे में फेंकते हुए इधर से वापस कमरे में ठंडी हवा निकलती है। इसका मतलब कि इसी तरफ से आती है इवापोरेटर साइड से और वापस ही आउट ग्रिल के रास्ते से ठंडा होकर आती है, क्योंकि ये ठंडा है, कमरे के अंदर हवा गर्म है, इससे टकराएगी हवा ठंडी हो जाएगी, वो ठंडी हवा ब्लोअर प्लेट फेंक देता है वापस कमरे में। इसके साथ साथ गैस का कोई भी कार्य आपको करना हो, चाहे प्रेशर चेकिंग, चाहे लीकेज की चेकिंग, चाहे वैक्यूम, चाहे गैस चार्जिंग का कार्य, जो भी काम करना है, आपका सक्शन लाइन साइड एक छोटी सी पाइप या एनआरबी निकला होता है। अगर पाइप निकला है तो आप एनआरबी जोड़ सकते हैं, एनआरबी लगा हुआ है तो यहीं पे पाइप करके गैस चार्जिंग का कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक्यूमुलेटर का क्या कार्य है? एक्यूमुलेटर का कार्य जैसे आपको हम फ्रीज में बताए होंगे कि जो गैस ड्रॉ से वाष्प रूप नहीं बन पाता है वो एक्यूमुलेटर में आकर रुक जाता है और पूरी तरीके से कंप्रेसर की गर्मी से वाष्प रूपी बन के वापस कंप्रेसर में आ जाती है और यहाँ इसकी कार्य प्रणाली पूरी हो जाती है। अगर कोई भी इशू रहेगा तो आप हमको बता दीजिएगा।